in this computer. Okay, now it's getting recorded. Okay, आप सबको मेरा आवाज आ रहा है स्पष्ट रूप से? Can you all hear me clearly? यस प्रभु जी। Okay, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस संध्याकालीन सत्र में, जिस पे हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। तो विषय का नाम है वैष्णव सदाचार, और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पे जितना भी बोले उतना कम है, इतना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे तो हम हर दिन हर सत्र में गीता के ऊपर चर्चा करते हैं और उसमें हम कुछ सिद्धांत सीखते हैं, लेकिन वो सिद्धांत कितना लागू हो रहा है हमारे जीवन में, वो आज की चर्चा करके हमें समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है, दिस इज वैष्णव सदाचार, इन इंग्लिश वी कॉल दिस एज वैष्णव एटिकेट। नाउ वी विल डिस्कस इट इन 3 सेशंस मेनली। हम 3 सत्रों में इस पे चर्चा करेंगे, आज पहला, कल दूसरा और परसों तीसरा। और मैं आशा करता हूँ कि आप तीनों सेशन तक रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शॉर्ट में ये वैष्णव सदाचार में हम सीखेंगे कि एक वैष्णव को, एक भक्त को किस तरह से अपना आचरण रखना चाहिए। तो आप में से कोई सोच सकता है कि हमारा तो कुछ इतना प्लानिंग नहीं है भक्त बनने का, तो हमको तो फिर अटेंड नहीं करना चाहिए, ये हम तो बनना नहीं चाहते वैष्णव, तो हम ये सदाचार सीख के क्या करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कोई वैष्णव हो या वैष्णव ना हो, लेकिन ये जो गुण है, ये सदाचार है, ये सबको ही अपने अंदर विकसित करने चाहिए। Either one is devotee or he is a non-devotee, but everyone should develop these qualities which we are going to discuss today in the first session. तो इसीलिए आप सब बहुत ध्यान से सुने, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग नोट कर सकते हैं, those who think that they need to note it down, और जिनको लगता है कि बाद में कुछ रिकॉल करने में प्रॉब्लम होता है, वो लोग कुछ पॉइंट्स एटलीस्ट नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इट्स 6:11, सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम एंड वी विल स्टार्ट। और बाकी आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, जो आईवाईएफ के डिवोटीज हैं, आईवाईएफ रुद्रपुर के, वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोल सकते हैं कि दैट दे मस्ट जॉइन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई वांटेड एवरीवन टू जॉइन। ओके, तो लेट शेयर द स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग बताइएगा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो स्क्रीन दिख रही है सबको अभी? जी प्रभु दिख रही है। यस प्रभु। ओके, यस प्रभु जी, Thank दिखाई you. दे रहे हैं। तो वी विल गो टू द फर्स्ट स्लाइड, वैष्णव सदाचार। तो फिर से जो लोग आए मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा इस्कॉन रुद्रपुर के द्वारा इस ऑर्गेनाइज सेशन में, जिसका नाम है वैष्णव सदाचार। और जिन लोगों को मैंने कोहोच बनाया है वो लोग एडमिट कर सकते हैं कंटिन्यूअस, जो लोग आ रहे हैं। तो वैष्णव सदाचार में हम डिस्कस करेंगे कि एक वैष्णव का या फिर एक भक्त का कैसा आचरण होना चाहिए उसके व्यक्तिगत जीवन में और उसके व्यवहारिक जीवन में। और जैसा कि मैंने बताया कि चाहे कोई भक्त ना भी हो, तो भी अगर वो ये आचरण सीखता है तो उसके डे टू डे लाइफ में उसको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो वैष्णव सदाचार के नीचे एक टैगलाइन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। तो ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी मतलब कि ये जो वैष्णव सदाचार है, जो ये गुण है आचरण करने वाले, अच्छे आचरण करने वाले, ये एक वैष्णव भक्त के गले का हार होता है, ये एक उसका आभूषण जैसा है। इसीलिए इसको शास्त्रों में वैष्णव सदाचार को बोला जाता है द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। तो हम लोग 3 भाग में इसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाग में हम ये चर्चा करेंगे कि सदाचार क्या होता है, एटिकेट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड एटिकेट। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वैष्णव सदाचार क्या होता है और वैष्णव सदाचार का क्या महत्व है। और तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि वो वैष्णव सदाचार हैं कौन कौन से, उसके बहुत सारे अंग हैं। तो पहले भाग में हम देखेंगे कि एटिकेट का क्या मतलब होता है, दूसरे भाग में हम देखेंगे कि वैष्णव सदाचार का क्या महत्व है, और तीसरे भाग में हम देखेंगे कि वैष्णव सदाचार के क्या क्या अंग हैं जो हमें अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में लाना है, मंदिर में प्रयोग में ले आना है या फिर मंदिर के बाहर भी प्रयोग में ले आना है। तो हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व हम हमेशा की तरह कुछ प्रार्थनाएं बोलेंगे। आप में से जिसको याद है प्रार्थना, वो बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में जिसका नाम है वैष्णव सदाचार, जो कि 3 दिन तक हम डिस्कस करेंगे, आज कल और परसों। तो हम सबसे पहले भाग में आते हैं कि सदाचार का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एटिकेट। तो अगर डिक्शनरी से मीनिंग देखें तो डिक्शनरी में सदाचार या एटिकेट का मतलब बताते हैं द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ अ प्रोफेशन और कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट्स एज टू सोशल बिहेवियर। मतलब किस तरह से स्वभाव करना है, किस तरह से आदान प्रदान करना है, किस तरह से बिहेव करना है, सिंपल शब्द में उसको बोलते हैं एटिकेट। आप सबसे मेरा निवेदन है कि म्यूट कर सकते हैं, यू ऑल कैन म्यूट योरसेल्फ, इससे कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना। आप सब लोग कृपया करके म्यूट रखिए अपने आप को। तो एटिकेट का सिंपल मतलब है कि किस तरह से व्यक्ति अपना स्वभाव व्यक्त करता है, किस तरह से व्यक्ति बिहेव करता है दूसरों के साथ। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ अ प्रोफेशन एज टू सोशल बिहेवियर। पहले डेफिनेशन में लिखा है कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट्स एज टू सोशल बिहेवियर। सोशल मतलब सामाजिक और बिहेवियर मतलब व्यवहार। तो समाज में किस प्रकार का व्यवहार है एक व्यक्ति का, उसको हम बोलते हैं सदाचार। सदाचार आचरण शब्द से आता है और आचरण शब्द का भी मतलब हम जानते हैं किस तरह से आचरण करना, दूसरों के साथ किस तरह से बर्ताव करना। लेकिन महान वैष्णव शिला प्रभुपाद, जो कि एक महान गौड़िया सन्यासी हैं और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भी हैं, ये क्या डेफिनेशन देते हैं इस पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं वैष्णव सदाचार का, जो मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। एक्सेप्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ वैष्णव नेसेसिटेट्स एज अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ अ बिहेवियर एटिकेट। मतलब कुछ जो लोग वैष्णव हैं उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर और एक पर्टिकुलर तरह का आचरण होता है, इसी को वैष्णव सदाचार बोलते हैं। और वैष्णव एटिकेट फैसिलिटेट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अगर कोई इस प्रकार का आचरण रखेगा, सदाचार मतलब अच्छा आचरण रखेगा, तो कृष्ण भावना अमृत में उसको सहायता मिलेगी, मतलब भक्ति में वो आगे बढ़ पाएगा। इसी प्रकार जो लोग बाहर रहते हैं, अगर इतने भक्ति में नहीं भी हैं, तो भी अगर वो लोग अच्छा आचरण रखेंगे तो जिस भी क्षेत्र में वो हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर में है, तो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। तो कोई भक्ति में है तो भक्ति में आगे बढ़ेगा, कोई अगर बाहर है और सदाचार का पालन करता है, अच्छे आचरण का पालन करता है, अच्छा स्वभाव रखता है, तो वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी। In the Bhagavad Gita 6.24 purport, quoting from verse 3 of Updeshamrit, Srila Prabhupada roughly paraphrases one of the items favorable for development of devotional service as by engaging completely in activities of goodness. तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि अगर कोई अच्छा आचरण रखेगा और वैष्णव सदाचार का पालन करेगा, तो वो क्या होगा, वो सत्व गुण में आ जाएगा। तो जो लोग गीतामृतम में बहुत समय से आ रहे हैं वो जानते होंगे कि 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और किसी भी आध्यात्मिक विधि में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति को किस गुण में होना चाहिए, सत्व गुण में होना चाहिए। सत्व गुण का मेन फीचर्स क्या है, साफ रहेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा खाएगा, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा, भगवान की भक्ति की तरफ उसका झुकाव होगा। तो ये सब सत्व गुण है। तो अगर कोई अच्छा आचरण रखता है तो वो सत्व गुण की तरफ भी आगे बढ़ेगा। तो ये तो सिंपल हो गया सदाचार या फिर एटिकेट का डेफिनेशन, कि एटिकेट का क्या मतलब होता है। अब हम देखेंगे कि ये सदाचार जब वैष्णव समाज में लग जाता है तो उसको बोलते हैं वैष्णव सदाचार। उस वैष्णव सदाचार का क्या महत्व है, तो हम अपने दूसरे भाग में आएंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव एटिकेट। अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो देखिए, आप सब जानते होंगे कि वैष्णव संप्रदाय में 3 मुख्य ग्रंथ हैं या फिर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स इन वैष्णव संप्रदाय। तो क्या क्या 3 लिटरेचर से इंपॉर्टेंट कोई बता सकता है क्या? एक तो खुला ही हुआ है आपके सामने स्क्रीन में, 2 और कौन कौन से हैं? One literature is open in front of you, you can see in the slide. Now I want to know what are other 2. भागवतम Yes, and what is the एंड third? चैतन्य चरणामृत। Yes, it's Chaitanya Charitamrita.
सो फर्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा है श्रीमद् भागवतम और तीसरा है श्री चैतन्य चरितामृत। तो ये जो 3 ग्रंथ है, इसमें सारे मुख्य वैष्णव सिद्धांत दिए हुए हैं। ऐसे तो भगवत गीता में 700 श्लोक, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक और चैतन्य चरितामृत में भी अनेकानेक श्लोक दिए हैं। पर आज हमारा विषय है वैष्णव सदाचार, तो मैंने उन 3 ग्रंथों में से एक-एक श्लोक पे ही चर्चा करने का निर्णय लिया और मैं आपको 3 श्लोक यहाँ पे दिखाऊंगा, जिसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से आचरण के महत्व को समझाया जा रहा है कि और भगवान ही श्लोक बोलते हैं ये सारे श्लोक भगवान स्वयं बोल रहे हैं और वो समझा रहे हैं कि आचरण का कितना महत्व है ना? ये श्लोक पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे कि व्यवहारिक रूप से आचरण कितना महत्वपूर्ण होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बिहेव नाइसली इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, देन वी विल डिस्कस दैट। तो ये सबसे पहला श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 21वां नंबर श्लोक। निसंदेह आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा ये श्लोक। ये श्लोक मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। यत् यत् आचरति श्रेष्ठो तत् तत् एवतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, कि जैसे जैसे समाज के श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, यद यद आचरति, यहाँ पे देखिए आचरति शब्द आ रहा है स्पष्ट रूप से, मतलब जो हमारा विषय है आज चर्चा का आचरण, उसका शब्द आ रहा है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत्व जना, वैसे वैसे बाकी सारे लोग उनका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अब देखिए इसका अनुवाद, वट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, जैसी क्रियाएं या फिर जैसे एक्ट महान लोग करते हैं, बाकी सारे सामान्य लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। और दूसरे लाइन में बोल रहे हैं कि whatever standards he sets by exemplary acts all the world pursues, जो भी उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं पूरा विश्व उस उदाहरण को मानता है और उसका अनुसरण करता है। तो देखिए कि आचरण का कितना महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान है। और अगर व्यक्ति थोड़े ऊंचे वर्ग का है तो उसके आचरण का तो और भी महत्व बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, सामान्य घर में रहता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, हम कुछ आचरण करें तो हो सकता है कि बाहर के लोग ना जाने, लेकिन फिर भी हमारे घर के लोग तो हमें जानेंगे ही। हम जैसा आचरण करेंगे, हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमसे छोटे हैं, वो तो हमें देखेंगे ही। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में ऊंचे वर्ग पे स्थित है, उसका आचरण तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तो समाज में बहुत सारे लोग देखते हैं और उसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जैसे जैसे एक महान व्यक्ति अपना आचरण करते हैं, दूसरे सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं, मतलब उनको फॉलो करते हैं। और जो भी स्टैंडर्ड या जो भी वो मापदंड बनाते हैं, जो भी मापदंड को वो प्रस्तुत करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं, बाकी सारे लोग क्या करते हैं, उस मापदंड को फॉलो करते हैं, उस मापदंड का पालन करते हैं। तो देखिए कि पहला हम डेफिनेशन या पहला इंपॉर्टेंस देख रहे हैं वैष्णव एटिकेट का। इसी प्रकार वैष्णव जो है, ये तो देखिए श्लोक भगवान सामान्य लोगों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वैष्णवों को तो पूरा संसार और भी सम्मान की दृष्टि से देखता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब वैष्णव समाज में या फिर साधु समाज में कोई बुरे काम करता है या फिर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जो कि अधिकृत नहीं है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार जिसको नहीं कर सकते, तो लोग बहुत थू-थू करते हैं, बहुत निंदा करते हैं। क्यों? देखिए ऐसे तो दुराचार हम देखते हैं, दुष्कर्म देखते हैं, पूरा संसार कर रहा है ना? पूरे संसार में हर दिन न्यूज़ आता है। लेकिन अगर साधु समाज में कोई ऐसा कर लेता है, तो पूरा मीडिया अलर्ट हो जाता है ना? पूरा मीडिया, पूरा संसार उधर ही अपना दृष्टि डालेगा। इसका एक कारण ये भी है कि साधु समाज के जो लोग हैं, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएँ की जाती है। उनसे ऐसा अपेक्षा करते हैं कि ये लोग आदर्श जीवन जिएँगे, और इनका हम अनुसरण करेंगे। लेकिन अगर वही लोग आदर्श जीवन नहीं जीते और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, तो फिर लोग क्या है, बहुत निंदा करते हैं, बहुत भारी निंदा करते हैं। इसीलिए वैष्णव सदाचार का पहला महत्व ये है कि जो साधु है या फिर जो भक्ति में है या जो भगवान कृष्ण या विष्णु के भक्त हैं या फिर जो समाज में प्रतिष्ठित स्थान पे अधिकृत लोग हैं, प्रतिष्ठित स्थान पे रहने वाले लोग हैं, इनको लोग देखते हैं और इनको लोग फॉलो करते हैं। अगर ये अपने आचरण में थोड़ा भी खोट लेके आएँगे, तो बहुत बदनामी होगी। उनकी भी और जिस स्थान पे वो हैं, जिस पद पे हैं, उस पद की भी। तो ये पहला महत्व है कि सारे लोग इनका अनुसरण करते हैं, इसीलिए अगर हम भक्ति में हैं तो हमारा अनुसरण करेंगे या फिर हम अगर कोई ऊँचे पोज़ीशन पे हैं तो हमारा अनुसरण करेंगे, हमें फ़ॉलो करेंगे। इसीलिए पहला महत्व ये है कि हमें बहुत ध्यानपूर्वक अपना आचरण करना चाहिए। अपने आचरण को सदाचरण में परिवर्तित करना चाहिए, सदाचार करना चाहिए, सिर्फ आचार नहीं, सदाचार। तो ये हमने पहला श्लोक समझा।
श्रीमद् भगवत गीता से। अब हम चलेंगे दूसरे मुख्य ग्रंथ की ओर, जो कि है श्रीमद् भागवतम। और भागवतम में क्या बताया गया है आचरण के बारे में या फिर अच्छे स्वभाव के बारे में, उसको हम देखेंगे। तो ये श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है, 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां नंबर श्लोक, श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 18 एंड वर्स नंबर 12। यहाँ पे बोल रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवते किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धवतो बहि। क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवत्या किंचना, कि अब मैं आपको पहले अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद अनुवाद से समझाता हूँ। आप लोग एडमिट कर सकते हैं जो लोग बीच में आ रहे हैं उनको, है ना? All the demigods and their exalted qualities such as religion, knowledge and renunciation become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the supreme personality of Godhead. हिंदी में इसका मतलब है कि ऐसे महान गुण जो कि देवी देवताओं में पाए जाते हैं, जैसे कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि, ये गुण भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के अंदर स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। लेमैन भाषा में बोले तो क्या मतलब हुआ कि देवी देवताओं के अंदर जो गुण होते हैं, ऐसे गुण तो अपने आप आ जाते हैं किसके अंदर? भगवान के भक्तों के अंदर, वैष्णवों के अंदर। आगे क्या बोल रहे हैं? ऑन द अदर हैंड, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते और अपने इंद्र तृप्ति और भौतिक कार्यों में संलग्न है या लीन है, इनके अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं होता। ये बात तो हम सब जानते भी हैं और सब देखते भी हैं, है ना? कि कोई व्यक्ति बाहर के संसार में कितने भी ऊंचे वर्ग पे क्यों ना हो, कितना भी तथाकथित धर्म का पालन क्यों ना करता हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के दिव्य नामों का जप नहीं करता, तो उसके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं दिखते। बाहरी रूप से हो सकता है कि वो बहुत महंगे परिधान में सुशोभित हो, या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता हो, या फिर बहुत बड़े बंगले में रहता हो, लेकिन जब उससे बात करेंगे तो बात करके कुछ समय के बाद पता चल जाता है कि इसका तो कुछ भी चरित्र है नहीं। ये श्लोक में बोल रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट में बोल रहे हैं, even if he is adept at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculation and must engage in the service of the Lord's external energy. How can there be any good quality in such a man? अब बोल रहे हैं कि अरे और तो छोड़िए, अगर उसके अंदर बहुत सारी योग सिद्धि भी हो, अपने घर का और रिश्तेदारों का बहुत अच्छे से ध्यान भी क्यों ना रखता हो, लेकिन अगर वो भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा करता है, मतलब भौतिक कार्यों में लगा हुआ है सिर्फ, तो उसके अंदर कैसे किसी अच्छे गुणों की अपेक्षा की जा सकती है? अब देखिए, यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं। हम तो देखते हैं समाज में लोग बोलते हैं कि हाँ, अच्छे से घर चला लो, अच्छे से रिश्तेदारों का ध्यान रखो, यही हमारा धर्म है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही उल्टे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि अगर वो अपने घर का अच्छे से ध्यान भी रखता हो, और तो छोड़िए योग सिद्धि भी क्यों ना हो उसके अंदर, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करता है, तो उससे कुछ अपेक्षा ही नहीं कर सकते हम कि उसके अंदर अच्छा गुण होगा। अब ये विचार तो आप खुद ही करिए कि क्या ये बात सत्य है कि नहीं। हाँ, शास्त्र की सारी बात तो सत्य ही है, लेकिन आप अपने परिवार में, अपने आसपास थोड़ा सोच सकते हैं 1 मिनट के लिए, और आपको ये श्लोक की सार्थकता दिख जाएगी कि ये बात बिल्कुल सत्य है। कि ऐसे लोग भी जो बहुत भली-भांति अपने घर का भरण-पोषण कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनके अंदर भी ऐसे दिव्य गुण नहीं दिखाई देते, जो कि भगवान कृष्ण के भक्तों के अंदर दिखाई देते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे इस श्लोक से क्या तात्पर्य हमको समझना है? तात्पर्य ये है कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे गुण आ जाते हैं। तो हम भी भक्ति कर रहे हैं, आप सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तभी आप आए हैं इस मीटिंग में। तो अगर हमने ऐसे गुणों को विकसित नहीं किया, तो लोग इस श्लोक पे प्रश्न उठा देंगे। लोग बोलेंगे, अरे! हमने तो भागवत में सुना था कि जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं। आपके अंदर तो दिख नहीं रहे हैं गुण। तो इसीलिए हाँ, भक्ति करने के साथ-साथ ये गुण आएँगे हमारे अंदर, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है कि हम खाली बैठ जाएँ और बोले हाँ, जब ये गुण आएगा तो आएगा, अपने आप आ जाएगा जब आएगा। नहीं, नहीं, हमको निरंतर प्रयत्नशील रहना है इन दिव्य गुणों को अपने अंदर विकसित करने के लिए। We should endeavor continuously and regularly to develop all these divine qualities in ourselves. We cannot sit idly giving the excuse that these divine qualities will develop gradually on its own. Yes, it will develop on its own, but still we also have to put great effort in developing and giving birth to these divine qualities in our heart. What all these divine qualities are?
वी ऑल नो। हमने अभी कुछ समय पहले ही गीतामृत में चर्चा करी है दैवीय गुणों के ऊपर, तो इसीलिए अब दैवीय गुण क्या है ये जो गीतामृत में आए हैं उनको अच्छे से पता है। हमने 20-22 गुण चर्चा किया था, है ना? तो इसीलिए हमको निरंतर प्रयास करना है कि हम अपने अंदर ये गुण विकसित कर पाए, ताकि ये श्लोक सार्थक रहे। श्लोक तो सार्थक है ही, लेकिन ताकि श्लोक पे भी लोग कोई प्रश्न ना उठाएं। कभी कभी लोग ऐसे करते हैं, है ना? कोई नया भक्ति में आया है, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण नहीं विकसित हुए, तो लोग तुरंत प्रश्न उठा देते हैं शास्त्रों पे और भगवान पे। बल्कि वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि वो जो भक्त है या फिर जो साधक है, वो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है ना? वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, अच्छे से किसी से मार्गदर्शन नहीं ले रहा है। इसमें कोई भगवान का या शास्त्र में कोई कमी नहीं है। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने अंदर खुद भी प्रयास करें ये सारे गुणों को विकसित करने के लिए, ये सारे सदाचार के गुणों को या एटिकेट को डेवलप करने के लिए। तो ये था श्रीमद् भागवतम का श्लोक, जिसमें हमने समझा कि क्या महत्व है वैष्णव सदाचार का। और तीसरा है जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, वो ये है श्री चैतन्य चरितामृत से। तो अब चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये बताते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि गौड़िया संप्रदाय में छठ गोस्वामी का बहुत महान स्थान है। ये छठ गोस्वामी ही वो 6 गोस्वामी हैं, वो 6 महान भक्त हैं जिन्होंने सारे सिद्धांत स्थापित किए गौड़िया संप्रदाय के, और उनके ही सिद्धांतों का अनुसरण और पालन आगे के आने वाले सारे कृष्ण के भक्त करते हैं। स्पेशली इस्कॉन में तो रूप गोस्वामी के सारे सिद्धांतों का पालन होता है, और बाकी सारे भी जो गोस्वामीज हैं उनके सिद्धांत का पालन हम करते हैं। इसीलिए इस्कॉन ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय के अंदर आने वाला ही एक संस्था है। उसमें से सनातन गोस्वामी का एक मुख्य स्थान है, और सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारा सिद्धांत और बहुत सारा भक्ति का ज्ञान दिया। कई बार लोग बोलते हैं कि ये जो गोस्वामीज का बुक पढ़ते हैं, गोस्वामीज की पुस्तकें पढ़ते हैं, हम क्यों माने? कोई भी कुछ आके लिख देगा तो हम मान जाएंगे क्या? हाँ, सही बात है, कोई भी कुछ भी आके लिखेगा तो उसको नहीं मानना चाहिए, है ना? लेकिन ये पुस्तकें और ये सिद्धांत कौन दे रहे हैं? ये छठ गोस्वामी दे रहे हैं, जिसमें से कौन कौन है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि। तो इन गोस्वामियों के द्वारा लिपिबद्ध जो ग्रंथ है, इसमें जो ज्ञान है ये स्वयं भगवान ने उनको दिया है। किस रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो अभी हमको ये तो अच्छे से पता है, जो लोग आ रहे हैं निरंतर, कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का ही एक अवतार है, जो कलयुग में लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के देश में, बंगाल के भूमि पे हुआ। और चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, वो भगवान कृष्ण भक्त के रूप में अवतार लेते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत लोग भक्त के रूप में जानते हैं। ऐसा सोचते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के, श्रीमती राधा रानी के बहुत महान भक्त थे। तो ये तो बाहरी रूप से वो भक्त थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम और विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में ये क्लियर स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्लियरली एक्सप्लेन that Sri Chaitanya Mahaprabhu is none other than Supreme Personality of Godhead Shri Krishna। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ज्ञान और सिद्धांत समझाते हैं, जिसको कि सनातन गोस्वामी ने एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया। और उस पुस्तक का नाम है, कौन बताएगा मुझे क्या नाम है उस पुस्तक का? कोई बता सकता है आप में से? जिसमें कि सारा ये वैष्णव सदाचार का गुण और सारा वैष्णव सदाचार का ज्ञान दिया है। कैन एनीवन ऑफ यू टेल द नेम? वेरी फेमस बुक इन गौड़िया संप्रदाय। भक्ति रसामृत सिंधु। नॉट एग्जैक्टली, वो तो रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, अच्छा, रसामृत सिंधु। और कोई अब आंसर हमें देना बोलना चाहेगा? बोले। ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो वो पुस्तक का नाम है हरि भक्ति विलास। आप लोग लिख सकते हैं, ये सनातन गोस्वामी ने लिखा है इस पुस्तक को, और इसका नाम है हरि भक्ति विलास। तो सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप एक पुस्तक लिखिए जिसमें एक भक्त को कैसा आचरण करना चाहिए, इसको आप समझाइए। तो सनातन गोस्वामी क्योंकि महान भक्त थे, तो अपने स्वभाव से ही वो विनम्र थे। तो हम देखते हैं बार बार कि जितने महान भक्त होते हैं वो अपने आप को उतना नीचे समझते हैं, लेकिन बाहर के संसार में जस्ट उल्टा होता है। जितने नीचे के लोग होते हैं वो अपने आप को उतना घमंडी समझते हैं, उतना वो घमंड दिखाते हैं, उतना सोचते हैं कि हम ऊपर हैं, है ना? या ऊपर के जो लोग भी हैं वो भी घमंड में चूर रहते हैं, उनको भी अपने धन का, अपने पद का और अपने रूप का बहुत घमंड होता है। पर भक्ति का समाज जस्ट उल्टा है बाहर के समाज से। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आप मुझे ये पुस्तक लिखने के लिए बोल रहे हैं महाप्रभु, लेकिन मेरे अंदर क्या गुण है कि मैं पुस्तक लिखूंगा, है ना? और मैं लिख भी दूंगा तो क्या गारंटी है कि सारी चीजें, सारे ज्ञान ठीक होंगे? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला और उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो भी अपने कर कमलों से लिखेंगे वो सारा ही कुछ बिल्कुल प्रामाणिक होगा, और स्वयं भगवान कृष्ण आपको गाइड करेंगे
ये हरि भक्ति विलास को लिखने के लिए, है ना। इस प्रकार हम समझते हैं कि हरि भक्ति विलास में जो भी सिद्धांत श्री सनातन गोस्वामी दे रहे हैं वो स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है। तो अब देखिए ये श्लोक चैतन्य चरितामृत का है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो जो आज टाइटल का टैगलाइन है वो यहीं से लिया गया है। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, कि जो मर्यादा का पालन करने का वृत्ति है एक साधु का भूषण है। भूषण मतलब ऑर्नामेंट। इसका पूरा ट्रांसलेशन इस प्रकार है। माय डियर सनातन, although you are the deliverer of the entire universe, and although even the demigod and great saints are purified by touching you, it is the characteristic of a devotee to observe and to protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. आप बोल रहे हैं सनातन में कोई दो राय नहीं है कि तुम पूरे संसार के उद्धारक हो और पूरे संसार का तुम उद्धार कर सकते हो, बल्कि देवी देवता भी तुमको छू करके, तुम्हारा स्पर्श करके अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये तुम्हारा नियम है या तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम सारे वैष्णव सदाचारों का पालन करो, और वैष्णव सदाचार का पालन करना एक भक्त का आभूषण है। तो ये इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। अब देखिए ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, किसी को लग सकता है कि अरे अब तो मैं बहुत महान भक्त बन गया हूँ, अब मैं ये सब का पालन वालन थोड़ी, नियम कानून अब नहीं है मेरे लिए ये, है ना। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि तुम सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं जो कि कितने महान भक्त हैं, उनको बोल रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम इतने महान भक्त हो लेकिन फिर भी तुम्हें सारे वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, और इतने महान हो कि तुमको देवी देवता भी स्पर्श करके उनका उद्धार हो जाएगा। बट फिर भी ऐसा कोई भक्त नहीं सोच सकता कि मैं अब महान हूं तो मैं अब कुछ आचरण का पालन नहीं करूंगा। जैसे कई बार हम बाहर के समाज में ये देखते हैं, बाहर के समाज में क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब स्टूडेंट रहता है तो उसको तो बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता है, और उसको बड़ा गुस्सा आता है कि क्या नियम बना रखा है, ये मत करो, वो मत करो, बात मत करो, इधर आपस में एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर बहुत आक्रोश होता है। तो अगर उसमें से वो टीचर बन गया कभी, तो क्या करेगा, अपना सारा आक्रोश निकालेगा। और फिर हम देखते हैं कि टीचर लोग क्लास के अंदर खड़े होकर बात करते हैं, एग्जाम में बात करते हैं। मैं देखता था कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं देखता था कि वही टीचर जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं क्लास में कि बात मत करो, बात मत करो, जब एग्जाम हो रहा होता है तो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। क्यों? वो सोचते हैं अब हम थोड़ी कोई नियम कानून पालन करेंगे, हमने कर लिया बहुत नियम कानून पालन, तब तक हम पढ़ाई कर रहे थे, अब तो हम टीचर हैं, अब हमको कौन रोकेगा। तो बाहर के समाज में ऐसे दिखता है वृत्ति, पर वैष्णवों के समाज में ये वृत्ति अधिकृत नहीं है या फिर इसको स्वीकार नहीं किया जाता। जो जितना उन्नत कोटि का वैष्णव है, जो जितना ऊंचे स्तर पे है भक्त, उसको उतना ही ज्यादा नियम कानून पालन करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत महान भक्त बनने के बाद वो सोचे कि अरे अब तो हम क्या नियम कानून पालन करेंगे, तो नए लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ी है ना। जैसे हम देखते हैं कि मंदिर में कभी कभी जो सही तरह से ज्ञान नहीं ले रहे होते, वो बोलेंगे, नए भक्तों को बोलेंगे अरे तुम पालन करो, हमने बहुत पालन कर लिया है। नहीं नहीं, तो ये हमको तो और ज्यादा अच्छे से पालन करना है, क्योंकि हम अभी कुछ वर्ष बिता चुके हैं। तो ये तीन मुख्य श्लोक हैं, तीन मुख्य ग्रंथों से, जहां पे हमको समझाया जा रहा है कि वैष्णव सदाचार क्यों पालन करना चाहिए और वैष्णव सदाचार पालन करने का क्या महत्व है। तो हमने दो भाग चर्चा करी। पहले भाग में हमने देखा कि सदाचार का क्या मतलब होता है, और हमने देखा सदाचार मतलब आचरण करना, अच्छा आचरण करना, लोगों से किस तरह का स्वभाव हम रखते हैं उसको बोलते हैं सदा आचरण बोलते हैं उसको, और अच्छे स्वभाव रखने को बोलते हैं सदाचार, है ना। फिर हमने देखा कि वैष्णव समाज के अंदर सदाचार का क्या महत्व है, हमने इन तीन श्लोकों से समझा। साथ ही साथ हम ये भी जाने कि चाहे कोई वैष्णव समाज में ना भी हो, लेकिन फिर भी उसका ये कर्तव्य है कि वो बहुत ही अच्छा आचरण रखे बाहर के लोगों के साथ। तो अब हम इतने में किसी का कुछ प्रश्न है तो आप सोच के रख सकते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, इस पे प्रश्न उत्तर लेंगे। तो अब हम आएंगे मेन पार्ट में कि हमें करना क्या है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन क्लियर समझाते नहीं है कि करना क्या है। जैसे बहुत सारे सत्संग होते हैं बाहर, बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे लेकिन एक ही चीज स्पष्ट नहीं बोलेंगे कि करना क्या है। हाँ, मन को शांत रखना चाहिए, इस संसार में बहुत दुख है, फलाना फलाना बहुत सारा बात बोलेंगे, है ना। सबके लिए अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि उसको करना कैसे है ना। अपने डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में
हमको करना क्या है ये नहीं बताते स्पष्ट। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। जैसे कि अगर हम किसी प्रामाणिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्लियर बताता है कि आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है। कुछ गोलमोल बातें नहीं करता। गोलमोल बातें करेगा तो इसका मतलब झोला छाप डॉक्टर है। इसी प्रकार अगर कोई साधु गोलमोल बातें कर रहा है, तो स्पष्ट नहीं बता रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो इतना प्रामाणिक साधु नहीं है। प्रामाणिक साधु तो बिल्कुल स्पष्ट बताएंगे कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं जो हमें करना चाहिए और जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये थर्ड पार्ट है, इसका नाम है बेसिक लिम्स ऑफ वैष्णव एटिकेट। आप सबको स्पष्ट रूप से मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? यू जी प्रभु, आ रही है। ओके, थैंक यू। तो ये अभी 8 बिंदु है जिसको हम 3 सत्रों में चर्चा करेंगे और ये 8 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे ज्यादा श्लोक हो सकता है कोट ना करें, लेकिन ये जो 8 पॉइंट है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें होंगी। बिल्कुल जो हम दिन रात करते हैं या जो लोग मंदिर जाते हैं, घर में रहते हैं, तो दिन रात जो इन चीजों के आसपास रहते हैं या ये चीजें उनके साथ होती हैं, घटित होती हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कम से कम लिख तो सकते हैं। और मैं आशा करूंगा कि बाद में आप इसको नहीं भूलेंगे, है ना। और अब जो लोग मंदिर आएंगे या मंदिर जाएंगे या जो लोग घर में भी रहते हैं, वो लोग इन नियमों का पालन करने का प्रयास करेंगे और आगे अपने कनिष्ठ भक्तों को, अपने से कनिष्ठ को, जो आपके जूनियर्स हैं, जो लोग यूथ फोरम के डिवोटीज हैं, वो उनको ये सब चीज पढ़ाएंगे। तो मेरी ऐसी आशा है ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है टेम्पल रूम एटिकेट। टेम्पल रूम एटिकेट मतलब कि मंदिर के गृह के अंदर या मंदिर के अंदर कैसा आचरण हमें करना चाहिए, ये पहला। दूसरा है ड्रेसिंग सेंस एंड पुटिंग तिलक, कि एक भक्त को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और तिलक वगैरह कैसे लगाने चाहिए। तीसरा, सर्विंग एंड ऑनरिंग प्रसादम, कि खुद कि दूसरों को कैसे खिलाना चाहिए प्रसाद, ये प्रसाद कैसे ग्रहण करवाना चाहिए और खुद कैसे प्रसाद पाना चाहिए। अब देखिए ये तीनों चीज बाहर के जीवन में भी अप्लाई होता है। बाहर के लोग भी मंदिर तो जाते ही हैं, बाहर के लोग भी कपड़े तो पहनते ही हैं, जो भक्ति में नहीं है वो भी। तीसरा पॉइंट है कि बाहर के लोग भी खाना तो खाते ही हैं, लोगों को अपने घर में तो बुलाते ही हैं खाने पे। तो अगर तीसरा पॉइंट समझेंगे तो वो समझ पाएंगे कि इसको कैसे करना है। चौथा है एटिकेट विद इन डिवोटी रिलेशनशिप, मतलब भक्तों के समाज में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, कैसे स्वभाव रखना चाहिए हमें उनके प्रति। बाहर के लोग के हिसाब से देखें तो वो भी, उनके भी तो सगे संबंधी होते ही हैं, उनके मित्र स्वजन लोग से वो मिलते हैं, तो उनके साथ कैसा आचरण करें ये सीख जाएंगे अगर ये चौथा पॉइंट वो समझे। पांचवा पॉइंट है कीर्तन एटिकेट, जब हम भजन कीर्तन में जाते हैं या बैठते हैं तो हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। छठा पॉइंट है एटिकेट इन पब्लिक, मतलब जब एक भक्त समाज के लोग बाहर के समाज के लोगों के साथ मिलते हैं तब उन्हें कैसा आचरण करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो ज्यादा समय भक्तों के साथ ही बिताता है, लेकिन कभी कभी उसको प्रचार के लिए या अपने परिवार में जाना पड़ता है, तो वहां पे कैसा आचरण करना चाहिए ये हम छठे में देखेंगे। सातवां है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दैट इज साधना, मतलब एक साधक को अपने रोज के जीवन में किन प्रकार की साधनाएं करनी चाहिए। और आठवां है जो अभी का आखिरी है, आगे हम और भी इसमें जोड़ेंगे अगर समय रहा या फिर अगर आप लोगों ने अच्छा उत्साह दिखाया। आठवां पॉइंट है ऑस्टेरिटी एंड फास्टिंग, तपस्या और व्रत नियम ये सब किस प्रकार से पालन करना चाहिए। तो देखिए भारत में अधिकांश लोग तो धार्मिक हैं। हाँ, वो बात सही है कि सही दृष्टि से धार्मिक नहीं है, नाम नाम के धार्मिक हैं, लेकिन चलो नाम के ही सही, कम से कम नाम के धार्मिक तो हैं ही। तो लेकिन और वो लोग भी तप वप तो करते ही, थोड़ा बहुत व्रत करते हैं, तप करते हैं, मंदिर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो बाहर के लोग भी ये समझेंगे कि तप करना कैसे चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है ना। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग अपने शरीर को बहुत हानि पहुंचाते हैं तपस्या के नाम पे, वो वर्णित नहीं है, वो शास्त्रों में दिया नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हम आखिरी वाला पॉइंट जब चर्चा करेंगे तो ये समझेंगे। तो अभी हम देखते हैं, हम प्रयास करेंगे, अभी टाइम हुआ है, अभी तो 15 मिनट ही बचा है, तो हम प्रयास करेंगे कि देखते हैं कितना पॉइंट हो पाता है, हम इसको आराम से ही चर्चा करेंगे। अगर 3 सेशन में नहीं हो पाया तो उसको और आगे बढ़ा देंगे। तो सबसे पहला, टेम्पल रूम एटिकेट, इसके अंदर 4 बिंदु है। पहला है विनम्रता, दूसरा है प्रणाम पद्धति, तीसरा है अर्च विग्रहों को देखना और चौथा है स्वभाव। तो बड़ा सिंपल है, हम आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसका उसका कैसा भाव होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है उसको समझना चाहिए
कि हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो घर है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी का। अगर हम अपने रोज के जीवन में भी किसी के घर पे जाते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि किसी का घर है और ये घर उसका बिलोंग करता है और उसके नियम कानून का पालन करना चाहिए। जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर तो भगवान कृष्ण का भक्त है और भगवान कृष्ण कौन है ना? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं पूरे संसार का प्रभु हूँ, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ मैं। तो इनके जब हम घर में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें क्या तुरंत अपने अंदर विनम्रता लानी चाहिए। हो सकता है कि बाहर के संसार में हम बहुत बड़े अधिकृत स्तर पे हों या अधिकारी हों या बहुत बड़े शिक्षक हों या बहुत बड़े ऑफिसर जो भी हो, लेकिन अब मंदिर में प्रवेश करते ही उन उपाधियों का कोई मूल्य है नहीं, क्योंकि वो कितनी भी बड़ी उपाधि हो पर भगवान जो कि अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके सामने उसका क्या मूल्य? कोई भी मूल्य नहीं है उनके सामने तो। वो उपाधि तो ज़्यादा दिन तक भी नहीं टिकेगी, कुछ समय तक टिकेगी और भगवान तो शाश्वत रूप से भगवान है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है, सबसे पहले उसको विनम्रता अपने अंदर लानी चाहिए और समझना चाहिए कि अब हम भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान सबसे महान है और हम बहुत ही नगण्य हैं भगवान के सामने। इतने नगण्य हैं कि हम समझा भी नहीं सकते आपको कि कितने नगण्य हैं, कि मैं अपने आप को समझा भी नहीं पाऊँगा कि हम कितने दीन और कितने नगण्य हैं भगवान के समक्ष। तो ये है पहला बिंदु जो कि है विनम्रता का भाव। दूसरा, अब जब कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम सब जानते हैं भारत में कि लोग प्रणाम करते हैं। पर बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि लोगों को पता नहीं है कि प्रणाम करते कैसे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार लोग अलग-अलग ढंग से प्रणाम करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, जमीन को चाटने-सूंघने लगेंगे, कुछ लोग क्या कान पकड़ के उठक-बैठक करने लगते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। ठीक है, उनका एक भाव है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उनको सही से प्रणाम करने की विधि सीखनी है, तो उनको शास्त्र समझने चाहिए और पढ़ने चाहिए। तो अभी जो दूसरा बिंदु है प्रणाम करने की पद्धति, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए, मन एक भक्त के जीवन का एक बहुत मुख्य हिस्सा है प्रणाम करना। बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। बाहरी रूप से वो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति झुक रहा है, किसके सामने? भगवान के सामने। और आंतरिक रूप से वो ये दिखाता है कि आंतरिक रूप से वो ऐसा समझता है कि मैं नीचे हूँ, जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उससे मैं नीचे हूँ। ये इस व्यक्ति को भाव आता है जब वो प्रणाम करता है। तो अब प्रणाम मुख्यतः 2 लोगों को किए जाते हैं मंदिर में। एक तो भगवान और एक दूसरे भगवान के भक्त। इस्कॉन में भी जो लोग आते हैं, इस्कॉन मंदिर आप देखेंगे कि 2 प्रकार के प्रणाम बहुत मुख्य है, किसी भी गौड़िया संप्रदाय में, किसी भी वैष्णव संप्रदाय में। भगवान को प्रणाम करना और भगवान के भक्तों को प्रणाम करना। कहने का मतलब साधुओं को प्रणाम करना और स्वयं भगवान को प्रणाम करना। तो जब आप सब मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमको करना चाहिए वैष्णवों को प्रणाम। समझिए, आप इमेजिन करिए कि आप मंदिर के गेट के अंदर घुसे। स्पेशली ये सारे नियम ज़्यादा हम पालन कर पाएँगे इस्कॉन मंदिर में, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में लोगों को ये नियम पता भी है। तो कई बार आप बाहर मंदिर में जाएँगे और करेंगे तो शायद लोग समझ ना पाएँ। लेकिन स्पेशली जो लोग इस्कॉन मंदिर जाते हैं या भगवान कृष्ण के मंदिर जाते हैं, वो ये पद्धति तो ज़रूर पालन करें। जैसे ही मंदिर में घुसते हैं तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम मतलब जो 5 अंगों के सहायता से किया जाता है। ये 5 अंग कौन-कौन से हैं? 2 घुटने, 2 हाथ और 1 मस्तक। इससे जिसको देसी भाषा में सिरदा पढ़ना भी बोलते हैं, यूपी की भाषा में, उसको पंचांग प्रणाम बोलते हैं। और ये पंचांग प्रणाम हम सबसे पहले भक्तों को करते हैं और भक्तों को प्रणाम करते समय एक मंत्र भी बोलते हैं, जो मैंने आप में से बहुत लोगों को बताया भी था। जिनको नहीं पता है उनको हम शेयर करेंगे। तो हम बोलते हैं वांछा कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मतलब हम भगवान कृष्ण के भक्तों को नमस्कार कर रहे हैं, जो क्या करते हैं, सबको पवित्र कर देते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं। फिर जब हम और अंदर जाते हैं इस्कॉन मंदिर के, तो वहाँ पे गुरु के विग्रह हैं, श्रील प्रभुपाद के विग्रह हैं। तो अब हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ही तो वो माध्यम है जो हमारा भगवान से संबंध जोड़ते हैं। अगर गुरु नहीं होते तो हम वास्तविक भगवान कौन है इनको कभी जान ही नहीं पाएँगे। तो प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं अष्टांग प्रणाम। अष्टांग मतलब 8 अंगों से जो किया जाता है। 8 अंग कौन-कौन से हैं? जैसे पुस्तक में भी अच्छे से समझाया गया है। 8 अंग होते हैं, 2 पैर, 2 घुटने, 1 छाती, 2 हाथ और 1 मस्तक। ये 8 अंगों से जो प्रणाम किया जाता है उसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। और अष्टांग प्रणाम आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, मैं आपको लास्ट में फ़ोटो दिखाऊँगा, है ना? पूरा लेट जाते हैं, पूरा लेट के प्रणाम करते हैं और हाथ को आगे की तरफ फैलाते हैं। तो शिला प्रभुपाद के विग्रहों के सामने हम उनको प्रणाम करते हैं, या अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो के सामने प्रणाम करते हैं। और हम ध्यान रखते हैं कि हमारा बायाँ हिस्सा जो है प्रभुपाद जी की तरफ हो। तो गुरु को तो हम
मस्तक की तरफ से भी प्रणाम कर सकते हैं, पर अभी हम मंदिर में ऐसे ही प्रणाम करते हैं बाएं हिस्से को रख के। फिर हम जाते हैं भगवान की वेदी की तरफ, मतलब वी एडवांस टुवर्ड्स द ऑल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, और भगवान की वेदी के सम्मुख जा करके हम फिर से अष्टांग प्रणाम करते हैं, और यहाँ पे अष्टांग प्रणाम करके हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो जैसे जब प्रभुपाद जी के सामने हमने प्रणाम किया, तो प्रभुपाद जी के सामने भी जो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसके बाद उठ के फिर हम भगवान के सामने जाके जब पंचाष्टांग प्रणाम करते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, प्रभुपाद जी के मंत्रों को बोलते हैं, और फिर हम जो भी विग्रह भगवान के हैं उनका मंत्र बोलते हैं। आपको नहीं याद है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ऐसा बोले। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र बोले। बेहतर ये है कि मंत्र याद करें हम, जैसे भगवान कृष्ण का मंत्र, जगन्नाथ जी का मंत्र, पंचतत्व का मंत्र, इस प्रकार के जितने भी प्रणाम मंत्र हैं इनको हम याद करें। तो ये है प्रणाम पद्धति। और जब हम भक्तों से मिलते हैं तो भक्तों को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, बहुत बहुत ही आवश्यक है भक्तों को प्रणाम करना। तो जब भी आप मंदिर आते हैं, खास करके जो दीक्षित भक्त हैं उनको देख करके हमें प्रणाम करना चाहिए, और वांछा कल्पतरोभ्यश्च ये जो मंत्र है इसका उच्चारण करना चाहिए। अब प्रणाम करके हम उठे, तो अब हम उठ करके किसको निहारेंगे, अब हम देखेंगे भगवान के श्री विग्रहों को। श्री विग्रह मतलब भगवान की मूर्तियों को। तो अब मूर्तियों को भी देखने का एक विधि बताया गया है शास्त्रों में, और अगर इस विधि से आप देखेंगे तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। वो विधि ऐसी है कि जब भी हम मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो हमें सबसे पहले भगवान के चरणों को देखना चाहिए। चरण कमल के ऊपर अपनी आंख को लगाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट हम भगवान के मुंह को देखें, भगवान के मुख अरविंद को नहीं, सबसे पहले भगवान के चरण कमल को देखना चाहिए। और भगवान के चरण कमल को कुछ सेकंड देखने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि ऊपर करनी चाहिए, और भगवान के घुटनों को देखना चाहिए। घुटनों के बाद भगवान के थाइज को या जंघा को देखना चाहिए, और इस तरह से कमर के रास्ते से ऊपर उठ करके हमें भगवान के मुखमंडल को या फिर मुखारविंद को देखना चाहिए। ये पद्धति है भगवान के दर्शन करने की, जो कि बहुत अनेक जगह शास्त्रों में बताई गई है कि ऐसे ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो आप में से जो लोग भी इस्कॉन मंदिर जाते हैं, आप जानते हैं कि भगवान के विग्रह बहुत सुंदर होते हैं वहां पे, बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। तो अब जब आप मंदिर जाएं तो वहां पे भगवान के दर्शन को इसी प्रकार करें, सबसे पहले भगवान के चरणों को, फिर भगवान के घुटनों को, फिर भगवान की कमर, और इस तरह से ऊपर जाकर के भगवान के मुखारविंद के दर्शन करें। तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु हमने चर्चा कर लिया, और चौथा बिंदु है बिहेवियर इनसाइड द टेम्पल हॉल। मतलब जब हम मंदिर के अंदर बैठे हैं या प्रवेश कर चुके हैं, तो अब हम कैसे स्वभाव करें। इसमें कुछ बहुत मुख्य बिंदु है जो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बिंदु है, मैं आप लाइन से बोलता जाऊंगा, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, या जो लोग, अब इसमें स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब भी हम मंदिर में बैठते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो पैर है वो भगवान की तरफ या फिर गुरु की तरफ ना हो। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जब भी हम मंदिर में बैठते हैं तो हमारे पैर ढके होने चाहिए। पैर मतलब जो तलवा भी है, जो सोल भी है, वो भी ढका होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा, आप इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो जो जो पुरुष भक्त होते हैं वो धोती से अपने पूरे पैरों को बांध देते हैं, जिससे बिल्कुल भी पैर ना दिखे, है ना। और माताएं भी ऐसे ही करती हैं कि अपने आप अपने पैर को इस प्रकार रखना चाहिए कि बिल्कुल भी दृश्य में ना आए, पैर आ रहा है तो उसको ढक ले धोती से। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि कभी भी भगवान की तरफ या गुरु की तरफ अपने पीठ को ना दिखाएं, खड़े हुए भी और बैठे हुए भी, दोनों ही स्थिति में भगवान की तरफ अपने बैक को नहीं दिखाना चाहिए। चौथा बिंदु है कि जब हम मंदिर में विग्रहों के सामने खड़े हैं तो आपस में बात ना करें। देखिए, ये तो सामान्य दृष्टि से भी बड़ा ही इल मैनर होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा है और वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा है और आप अपने में ही लगे हुए हैं, तो सामान्य दृष्टि से भी ये एक लोक मर्यादा के विषय में अच्छा नहीं है। तो हम तो जिसके सामने खड़े हैं वो पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो उनके सामने और भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण क्या हो सकता है या कैसे हो सकता है। तो जब हम टेम्पल रूम में होते हैं, गर्भगृह के सामने होते हैं, तो हमको आपस में बात नहीं करनी चाहिए। आपस में बात करनी ही है, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा है तो थोड़ा साइड हट सकते हैं और साइड हट के बात कर सकते हैं। और हम तो देखते हैं कई बार लोग मंदिर में खड़े होकर भगवान के सामने फोन पे बात करते रहते हैं, मतलब तो हाइट ही है ना। फोन पे बात कर रहे हैं भगवान के सामने खड़े होके। ये चौथा बिंदु है। पांचवा बिंदु है कि हम मंदिर में खड़े होकर के भगवान के सामने क्रोध नहीं कर सकते।
क्रोध तो करने का प्रश्न भी नहीं है, जब बात ही नहीं कर सकते तो क्रोध कैसे करेंगे, है ना? क्रोध नहीं कर सकते भगवान के सामने खड़े होकर के, है ना? और इस तरह से बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे इसमें से एक बिंदु ये भी है कि जब हम भगवान के सामने खड़े हैं तो किसी और की स्तुति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्वश्रेष्ठ स्तुति के योग्य कौन है? स्वयं भगवान। तो भगवान के सामने ही खड़े होकर के किसी दूसरे की स्तुति ना करें, क्योंकि इस संसार में कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, पर भगवान जितना महान नहीं है। इवन अगर कोई भक्त भी है मंदिर के अंदर, तो भक्तों को हमको प्रणाम करना चाहिए, पर मंदिर के अंदर हम भक्त को प्रणाम नहीं कर सकते, है ना? कई बार नए भक्त आते हैं तो वो हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर भी वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रणाम करने लगते हैं भगवान के सामने, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। मंदिर के अंदर हम भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते। और क्या है, मंदिर के अंदर हमको मजाक भी नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि हंसी ठिठोली हो रही है मंदिर के अंदर और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, चुगली शुरू कर दिए। अब आप सोचेंगे कि अरे ऐसा भी कोई करता है क्या, ऐसा कौन करता है? पर अगर आपको ऐसा देखना है तो आप उत्तर भारत के मंदिरों में जाइए, जहाँ पे माताएं बैठी होती हैं, पुरुष भी करते हैं कभी कभी। आप देखिए वो मंदिर के अंदर बैठ करके पूरी पंचायत चल रही होती है, पूरी पंचायत, क्या वो क्या बोली सास आज, उसकी बहू क्या बोली, उसकी ननद क्या बोली, और पूरी चर्चा मंदिर के अंदर, बल्कि बड़ा अच्छा स्थान है क्योंकि वहां पे सब सोचते हैं कि तो मंदिर गए हैं, मंदिर में क्या पंचायत हो रही है तो पता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं मंदिर के अंदर। तो क्यों अब उसमें उनका भी इतना दोष नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी ये वैष्णव सदाचार का क्लास सुनाया गया, हमको तो सुनाया जा रहा है वैष्णव सदाचार का क्लास, उनको भी सुनाते तो वो भी शायद ध्यान रखते, है ना? तो इसीलिए ये सारे सदाचार पे चर्चा करना कितना महत्वपूर्ण है। मंदिर के अंदर हम इस तरह की चर्चाएं नहीं कर सकते। पुरुष लोग क्या करते हैं, पुरुष लोग का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। वो मंदिर में बैठ जाएंगे और जितना भी राजनीति है सारा कुछ उधर ही चर्चा करेंगे, है ना? पूरा राजनीति का जो ज्ञान है उधर मंदिर में बैठ के उड़ेलेंगे। या फिर युवा लोग क्या करेंगे, कुछ युवा लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर तो चले जाएंगे अपने चरित्र के कारण, लेकिन मंदिर में जाकर के क्या बात करेंगे, पूरा मैच का बात करेंगे, क्रिकेट का बात करेंगे। इसी प्रकार हर वर्ग के लोग कुछ ना कुछ पंचायत करते हैं मंदिर में जाके। लेकिन हमको जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं और स्पेशली श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं, इस्कॉन के डिवोटीज हैं, हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, इसमें ही 1 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन अब समय नहीं है इतना, तो फिर हम दूसरे बिंदु पे चलेंगे, कम से कम हम 2 तो चर्चा कर पाए। ये पहला था कि मंदिर के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए, जिसमें हमने 4 बिंदुओं पे चर्चा की। पहला बिंदु था कि हमें विनम्र भाव से मंदिर में जाना चाहिए। दूसरा था कि मंदिर में जाते ही प्रणाम करना चाहिए, पहले वैष्णवों को, दूसरा गुरु को, तीसरा भगवान को। वैष्णवों को पंचांग प्रणाम और गुरु को और भगवान को अष्टांग प्रणाम। तीसरा हमने देखा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को कैसे देखना चाहिए, भगवान के चरण कमलों से शुरू करके भगवान के चेहरे तक जाना चाहिए। और चौथा हमने देखा कि चौथा में हमने कई सारी चीज देखी कि मंदिर के अंदर जब हम होते हैं तो हमें किस तरह से स्वभाव करना चाहिए, जिसमें हमने देखा पैर ढकना चाहिए, अपना बैक पीठ भगवान को नहीं दिखाना चाहिए, भगवान के सामने किसी और की स्तुति नहीं करनी चाहिए, भगवान के सामने बात नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने बैठ के पंचायत नहीं करनी चाहिए, है ना? और करना ही है तो कृष्ण कथा करें हम भगवान के सामने बैठ के, या फिर कीर्तन गाएं, है ना? तो ये था पहला बिंदु। अब हम चलते हैं सेकंड पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अब ये बाहर के समाज में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये है ड्रेसिंग सेंस एंड पुटिंग तिलक, मतलब किस प्रकार का परिधान धारण करना चाहिए और किस प्रकार के तिलक वगैरह एक भक्त को लगाने चाहिए। तो इसके अंदर भी 3 बिंदु है। सबसे पहला बिंदु क्या है, वस्त्र एवं वेशभूषा, फिजिकल अपीयरेंस फॉर मेन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुषों के लिए किस प्रकार का परिधान होना चाहिए जब वो मंदिर में जाते हैं, है ना? ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो नए भी हैं उन वो भी समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का भाव भी समझेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया है। तो बड़ा स्पष्ट है कि एक वैष्णव को मंदिर में धोती कुर्ता ही धारण करना चाहिए, और जो माताएं हैं उनको साड़ी धारण करना चाहिए मंदिर में। ये तो बड़ा स्पष्ट है, क्लियर है कि जो कम से कम मंदिर में। तो देखिए ये समझना भी बड़ा आसान है। जैसे देखिए हम लोग पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में जाने के समय हम एक प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, क्या? जैसे कोट पहनेंगे, टाई लगाएंगे। इसी प्रकार कोई जब खेल कूद के लिए जाता है स्पोर्ट्स में, तो भी वो इस प्रकार का वस्त्र पहनता है, जैसे क्या? वो शॉर्ट्स पहनेगा या फिर ढीले टी शर्ट पहनेगा। ठीक इसी प्रकार जब कोई किसी की मृत्यु में जाता है तो भी एक प्रकार का वस्त्र पहनता है, जैसे कि क्या? थोड़ा सादा कपड़ा, सादे रंग का कपड़ा। कोई डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जा रहा है तो भी उसको एक कपड़ा पहनाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जब कोई मंदिर जाता है या फिर कोई मंदिर के कार्यक्रमों में भाग लेता है, तो क्या उसको एक प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इस नियम के अनुसार तो। और वो वस्त्र क्या है? वो वस्त्र है पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और माताओं के लिए साड़ी। तो बहुत ही जल्दी आप में से स्पेशली जो लोग यूथ फोरम के भक्त हैं,
तुरंत ही धोती कुर्ता लेना चाहिए और जब भी अगली बार मंदिर आ रहे हैं तो धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। धोती कुर्ता पहनने के बहुत सारे लाभ हैं, है ना? या फिर वैदिक वस्त्रों के पहनने के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे क्या? जैसे एक लाभ तो ये है कि जैसा कपड़ा हम पहनते हैं, वैसा हमारा मनोभाव हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति धोती कुर्ता धारण करता है, तो बड़े स्वाभाविक रूप से ही उसके अंदर भक्ति भाव आ जाता है ना? या बड़े ही स्वाभाविक रूप से उसके अंदर सत्व गुण आ जाता है, सत्व गुण में आ जाता है वो। लेकिन जब कोई व्यक्ति अभद्र कपड़े पहनता है, तो बड़े ही स्वाभाविक रूप से उसके अंदर कुछ बुरे भाव भी आने लगते हैं। ये तो पहला कारण। दूसरा कारण कि जब हम वस्त्र पहनते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि माय लाइफ माय चॉइस, है ना? आई व्हाटएवर आई फील लाइक आई विल ड्रेस। यू डोंट हैव एनी बिजनेस टू इंटरफेयर इन माय ड्रेसिंग सेंस। लेकिन हाँ, ठीक बात है, पर हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि क्या सच में इनका कपड़ा सिर्फ इनका ही बिजनेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जंगल में तो रहते नहीं हैं या रहती नहीं हैं। आप तो शहर में रहते हैं या शहर में रहती हैं और शहर में आप अकेले तो आसमान में तो नहीं ट्रैवल करते, सड़क पर ट्रैवल करते हैं। सड़क पे आप जो भी परिधान पहन करके निकलते हैं, हज़ार लोग उससे प्रभावित होते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। तो हम ये नहीं सोच सकते कि मेरे जो मन में आएगा वो पहनेंगे, आपसे क्या मतलब? आप अपना काम करिए। नहीं, नहीं, हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके वस्त्र बहुत सारे लोगों पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अभद्र तरीके से अपने आप को वेशभूषा में लेके आता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में उत्तेजना को जन्म देने का कारण बन जाता है। If anyone, now I'm telling both about boys and girls, anyone who dresses insensibly or vulgarly or they try to expose their body, then it becomes the reason for agitation for other people. वैष्णवा जो भगवान के भक्त हैं, वो कभी भी किसी के मन को उत्तेजित करने का कारण नहीं बनेंगे। तो इसीलिए वैष्णव लोग बहुत ही ध्यान रखते हैं अपने वेशभूषा का। हाँ, बेहतर तो ये है कि वो पूरे टाइम धोती कुर्ता पहने, लेकिन ये संभव नहीं है उन भक्तों के लिए जो बाहर रह रहे हैं और ऑफिस में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं। तो जो ऑफिस कॉलेज भी जा रहे हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वस्त्र पहने जो कि बहुत ही सभ्य समाज के लोगों के द्वारा अधिकृत हो। जैसे पहला तो क्या अपने पूरे शरीर को ढक करके रखना चाहिए। ऐसा वस्त्र पहने कि पूरा शरीर ढका हो, चाहे गर्मी हो या ठंडी, कुछ भी हो। दूसरा कि वस्त्र ऐसे हों जो शरीर से बहुत ज़्यादा चिपके हुए ना हो। लेकिन हम देखते हैं अब तो चलन ही ऐसा हो गया है कि कौन ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के लिए। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में ऐसा स्वीकार्य नहीं था। तो हम सब जो भगवान कृष्ण के महान भक्त बनना चाहते हैं, हमें तो इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। और जब आप देखेंगे कंफर्टेबल भी नहीं होता है। अगर आप ढीले कपड़े पहनेंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत आरामदायक भी होगा। बहुत आरामदायक होगा, आप आराम से उठ पाएँगे, बैठ पाएँगे, काम कर पाएँगे। आपका ध्यान ज़्यादा कपड़े सँभालने में नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान, पूरा समय यही पे रहेगा कि कपड़े कैसे हैं। कपड़े इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, ठीक करो, नीचे करो, है ना? इस पे ही ध्यान लगा रहेगा पूरा, है ना? तो ये है फिज़िकल अपीयरेंस। और हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम मंदिर जाएँ, तो मंदिर जाते समय तो ज़रूर ही वैदिक कपड़े पहने। भले हम बाहर नहीं भी पहन पा रहे हैं, जो भी है। मंदिर जाते वक़्त तो हम ज़रूर ही वैदिक परिधान ही पहने। और इस्कॉन के भक्त तो धोती कुर्ता, और माताओं के लिए एक अद्भुत प्रकार का वस्त्र आता है इस्कॉन में जिसको बोलते हैं गोपी ड्रेस। ये गोपी ड्रेस वो वस्त्र है जो गोपियाँ पहना करती थी वृंदावन धाम में। तो ये जो लोग, जो माताएँ उत्साहित हैं या फिर जिनकी रुचि है, वो ये ले सकती हैं और वो ये भी धारण कर सकती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है शिखा और बियर्ड्स। शिखा और दाढ़ी, है ना? ये पुरुषों के लिए है मुख्यतः। तो गौड़िया संप्रदाय में एक बहुत प्रधान स्थान है शिखा का। शिखा को कई लोग इस नाम से नहीं जानते हैं, वो चोटिया बोलते हैं। उत्तर भारत में तो खास तौर चोटी या फिर इस तरह से बुलाते हैं, लेकिन इसका संस्कृत नाम है शिखा। तो शिखा हम देखते हैं कि उत्तर भारत में स्पेशली, या फिर जो भी हम बाहर समाज में किसी को शिखा धारण करे देखते हैं तो हम उसको पंडित जी कह के बुलाते हैं जनरली। तो हम सोचते हैं कि हाँ, पंडित लोगों का एक धर्म है शिखा रखना। लेकिन वैदिक सभ्यता में तो सारे ही पुरुष शिखा रखा करते थे। कम से कम वो लोग जो भगवान कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो लोग शिखा धारण करते थे। तो शिखा का बहुत सारा महत्व है जो कि इस चर्चा में हम नहीं ले आ सकते, ये तो बहुत समय लग जाएगा। अभी के लिए हम इतना ही बता सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, पुरुष वर्ग के लोग, उनको शिखा धारण करना चाहिए और शिखा छोटी होनी चाहिए। शिखा इस बात का सूचक होता है कि उस व्यक्ति की भगवान से आसक्ति है, सरल शब्दों में अगर मैं बोलूँ। इस बात का परिचायक या फिर इस बात को वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि दिस पर्सन इज़ अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान के भक्त हैं। या फिर ये इस बात की भी सूचना देता है कि ये वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं।
इस वैदिक सभ्यता में शिखा को रखने के लिए बहुत ही हमें ज्यादा जोर देके समझाया गया है। और दूसरा है बियर्ड्स, दाढ़ी। तो एक चीज रखना है और एक चीज नहीं रखना है। तो शिखा को रखना चाहिए और दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अभी उल्टा है पूरा, है ना। कलयुग में सब उल्टा रहता है, जस्ट उल्टा। जो वैदिक सभ्यता में उसको उल्टा कर दीजिए, वो कलयुग है। शिखा तो हट गई लोगों के सर से, लेकिन दाढ़ियां आ गई, है ना। और हम देखते हैं कि लोग कितना व्यस्त है आजकल दाढ़ी रखने में, लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनको बिल्कुल क्लीन शेव रहना चाहिए। देखिए, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये सब क्या मैं उल्टे पुल्टे सिद्धांत बता रहा हूँ, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। हो सकता है कि आप अभी पालन ना कर पाए, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, पर आप थ्योरेटिकली सुन सकते हैं कि हमको ऐसा करना है। तो एक पुरुष को जो कि वैष्णव बनना चाहता है, उसको बियर्ड्स नहीं रखना चाहिए और मुस्टैचेस भी नहीं रखनी चाहिए, मूछ भी नहीं रखनी चाहिए। ये दोनों ही वैदिक सभ्यता में, वैष्णव समाज में अधिकृत नहीं है, या फिर ये इसका अनुमति नहीं दिया गया है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो इस्कॉन के यूथ भक्तों को आप देखेंगे बड़े चमकते हैं। क्यों अब चमकते हैं? इसका सिंपल रीजन ये है कि वो क्लीन रहते हैं, ना वो दाढ़ी रखते हैं, ना मूछ रखते हैं, और बिल्कुल शेव करते हैं प्रॉपर्ली, तो इसीलिए क्लीन दिखते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं देखने में, है ना? इसीलिए आप सब लोग जो यूथ फोरम के भक्त हैं यहाँ पे, या जो और भी पुरुष वर्ग के हैं जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो क्या करें, वो मुस्टैचेस और बियर्ड्स ना रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि देखिए कि बियर्ड्स रखने के वैसे भी बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम कितना नुकसान सहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे बियर्ड रखने का एक है कि आपको कितना केयर करना पड़ेगा, फिर ऑयल लगाओ, फिर बार-बार शीशा देखो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कभी-कभी मंदिर में आने के बाद भी लोग नहीं मानते, है ना? तो भी रखते हैं, है ना? तो इसीलिए अब उनको हम समझा ही सकते हैं, है ना? लेकिन अगर वो सच में अच्छा भक्त बनना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी वो हटा देंगे। और प्राय ही ये देखा गया है कि बिना बियर्ड्स के व्यक्ति ज़्यादा यंग भी दिखता है। तो देखिए, अब अच्छा है, आप यंग भी दिखेंगे, तो जो लोग यंग दिखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि बियर्ड्स ना रखें, मूंछें, दाढ़ी ये सब ना रखें। तो इसीलिए ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा जो आज का आखिरी हम चर्चा करेंगे, 2 ही बिंदु हो पाया 8 में से, अभी तो 6 और बचा है। तो तीसरा है कि तिलक का क्या महत्व है ना? तो अब देखिए, वैष्णव संप्रदाय में तिलक का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी और इस्कॉन का तो ये एक तरह से, है ना, कह सकते हैं टैग है या हॉलमार्क है या फिर लोगो है, तिलक। इवन इस्कॉन का जो सिंबल है, उसमें भी तिलक ही आता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो तिलक का सबसे सिंपल जो सब में हमको समझना है कि तिलक का मतलब क्या होता है। तो तिलक होते हैं भगवान कृष्ण या विष्णु के चरण। ये जो आप यू देखते हैं, जो आपको फोटो में भी दिख रहा है यू, तो जो ये यू है, ये यू दिखाता है भगवान कृष्ण के चरणों को। और उसके नीचे जो आप ये लंबा सा देखते हैं, ये ऐसा लंबा सा त्रिकोण शेप में, ये दर्शाता है तुलसी को। ये मैं गौड़िया संप्रदाय के तिलक के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो अब इस संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में तिलक सिंपल दिखाता है कि हमने सिर पे भगवान कृष्ण के चरणों को धारण किया हुआ है। तो देखिए, आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट के ऊपर झंडा लगा होता है, किसका? भारत का। या फिर और सारे कुछ सरकारी आप संस्थाओं में जाएंगे तो वहां भारत का झंडा लगा होता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये संस्था किसको बिलोंग कर रही है? भारत को बिलोंग कर रही है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने सिर पे तिलक धारण करते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के पैर हैं, चरण हैं, तो हम इस बात को बता रहे होते हैं लोगों को कि ये जो मेरा शरीर है और ये जो मेरा जीवन है, ये किसको बिलोंग करता है? किसका है ये जीवन? ये भगवान कृष्ण का है और उनको समर्पित है। तो ये तो हो गया मतलब तिलक का। अब दूसरा पॉइंट है कि तिलक अलग-अलग संप्रदायों में, अलग-अलग संस्थाओं में अलग-अलग तिलक होता है। तो तिलक इस बात की भी सूचना देता है कि ये जो भक्त है या फिर ये साधक है, ये किस संस्था को बिलोंग करता है। जैसे अगर किसी ने ये यू वाला तिलक लगाया है, तो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये वैष्णव संप्रदाय का भक्त है, मतलब विष्णु का भक्त है। इसी प्रकार अगर किसी ने 3 लाइन लगाई है, आपने देखा होगा 3 लाइन ऐसे लगाते हैं, तो वो है शैवाइट, मतलब ये शिव जी के भक्तों की संप्रदाय में आता है। वो दिखाता है कि शिव जी का भक्त है वो। इसी प्रकार अलग-अलग प्रकार के तिलक होते हैं, बहुत तरह के तिलक होते हैं। इवन वैष्णव संप्रदाय के अंदर भी 4 प्रकार के तिलक होते हैं। तो हम जो ये तिलक लगाते हैं, जिसमें तुलसी लगाते हैं, तो ये दिखाता है कि हम गौड़िया संप्रदाय में आ रहे हैं। और तुलसी का मतलब क्या होता है? तुलसी भगवान के पैरों पे स्थित है। जिससे हम ये दिखा रहे हैं कि तुलसी भगवान की महान भक्त है और हमको अगर भगवान कृष्ण तक पहुँचना है, तो हमको तुलसी का सहायता लेना पड़ेगा। इसीलिए गौड़िया संप्रदाय में हर कार्य में तुलसी प्रयोग होती है। चाहे भोग लगाना हो, चाहे भगवान को ऑफर करना हो या कुछ भी हो, तुलसी का प्रयोग आता है। तो ये हो गया तिलक। अब वैसे तो तिलक 12 स्थान पे लगाया जाता है पूरे शरीर में,
और 12 स्थान पे 12 मंत्रों का उच्चारण करके तिलक लगाते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि अब पूरा शरीर उस भक्त का क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। जाके 12 स्थानों पे भगवान विष्णु या कृष्ण के 12 रूपों का निवास होता है। आप लोग जो भी यूथ फोरम के डिवोटीज हैं, आप लोग बिल्कुल प्रयास करिए कि अब आप लोग 12 स्थान पे तिलक लगाना प्रारंभ करें। वो क्या-क्या मंत्र है वो हम आपको दे देंगे। तो अभी तो टाइम कितना हो गया? 7:10 हो गया, तो लगभग 1 घंटा हो गया। तो हम आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहते। तो अब हम आगे के 2 सेशंस में बाकी की चर्चा करेंगे और आगे कल तो संडे है, तो कल हम थोड़ा लंबा भी चर्चा कर सकते हैं। परसों मंडे है, परसों भी थोड़ा रात के टाइम है तो लंबा चर्चा कर पाएँगे। तो आज के लिए हमने 2 भाग चर्चा की, जिसमें पहला मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला स्लाइड ओपन नहीं हो रहा है। एनीवे पहला था टेंपल एटिकेट कि मंदिर में किस तरह का स्वभाव रखें हम, और दूसरा है ड्रेसिंग सेंस एंड पुटिंग तिलक। तो आज के लिए इतना ही। और हमने ये भी देखा कि वैष्णव सदाचार का क्या महत्व है और क्यों हमें इन सदाचार को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। तो अब ये हमने ये देखा, मैं आपको फिर से स्लाइड्स दिखा देता हूँ। पहले हमने समझा कि एटिकेट क्या होता है, फिर हमने देखा कि इसका महत्व क्या है, जिसमें हमने देखा चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि तुम कितने भी महान भक्त हो लेकिन सदाचार का पालन करना चाहिए। फिर हमने देखा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि जैसा-जैसा आचरण होता है महान व्यक्ति का वैसा सब फॉलो करते हैं। तीसरा हमने देखा कि भागवतम में भी बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके अंदर दैवीय गुण होते हैं। फिर हमने देखा कि बेसिक लिम्स क्या-क्या है वैष्णव सदाचार के, और भी है इसके अलावा, मैंने यहाँ पे 8 ही लिखा है। और फिर हमने पहले के 2 पे चर्चा की। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। अभी किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ टीका-टिप्पणी है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। ओके। तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम इसको इधर एंड करेंगे। ताकि 8 बजे से गीतामृतम वाला भी कंटिन्यू रहेगा। तो गीतामृतम के बहुत लोग इसमें नहीं आए हैं, तो वो लोग लगता है उसमें ही आएँगे। तो उसमें भी हम नॉर्मल जो सैटरडे को गीतामृतम होता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। अभी आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये हाँ प्रभु जी, 8 लिम्स जो हैं हाँ, उसमें मैं एक एक चीज मिसिंग देख रहा था कि ऐसा है कि हाइजीन जो है, बेसिक हाइजीन, हाँ। वो किसमें फॉल करेगा? हाइजीन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाइजीन। हाइजीन तो स्वच्छता में आता है ना? तो अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे स्वच्छता के ऊपर। क्लीनलीनेस में आता है जी, है ना? इसीलिए आप देखेंगे मंदिर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, स्पेशली इस्कॉन मंदिर में। स्वच्छता का तो बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं गुजराती में स्वच्छता ता प्रभुता, है ना? क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। जहाँ पे स्वच्छता होती है, वहाँ पे भगवान का निवास होता है। इसीलिए वो हम आगे चर्चा करेंगे। स्वच्छता में के अंदर आता है जी। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अभी इधर इसको एंड करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं तो आप लोग बोलेंगे आंसर? चलिए रिकॉर्डिंग को हम यहीं स्टॉप करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे होगी?